कृष्ण तो हुआ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का पढ़िए रीडर्स ऑफ राम एंड कृष्ण, राम नहीं हुआ, कृष्ण नहीं हुआ, लिखा गया। जिसको मार्क्स ने कहा है कि गलत विचार आम जनता में घर कर जाते हैं तो भौतिक ताकत बन जाता है। गलत विचार जब सत्य के रूप में समाज में समाहित हो जाता है तो उसको आप उखाड़ फेंकिएगा नहीं, आप स्वयं रौदा जाइएगा। कि भारत का एक एक नेता मर जाता है तो भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। भारत का पूरा पार्लियामेंट विधानसभा का सारा मेंबर अगर मर जाता है तो भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। अगर नीति नहीं है तो देश चौपट हो जाएगा। अगर नीति है तो कम पढ़ा लिखा आदमी नीति पर चल के राष्ट्र का भला कर सकता है। अगर नीति नहीं है तो सारे नेता एक होकर के भी राष्ट्र का भला नहीं कर सकते हैं। नेता सब यदि एक हो फिर भी मिटेगा देश। नीति यदि सही होगा तो आगे बढ़ेगा देश। भारत को नेताओं की जरूरत नहीं है, नीति की जरूरत है। मैं गीता का कसम खाता हूँ, भगवान का, अरे भगवान झूठा है, भगवान होता नहीं है तो कसम किसका खाओ, कपार का। तो गीता में तो टोटल झूठ लिखा हुआ है, तो झूठ का कसम खाएगा वो सच करेगा। जितने आज नेता हैं बैकवर्ड के, सब ये गद्दार और हरामखोर लोग हैं। ये लोग हमारा समाज को बांट देने का काम किया है, जिसके वजह से हमारा समाज आज 90 जगह बिखरा हुआ है। इस देश का जो सामाजिक ढांचा बिगड़ गया है, इस ढांचा को सुधारने की व्यवस्था अर्जक संघ के अलावे और दूसरा किसी भी भारत के संगठन के पास वो ताकत नहीं है, वो प्रोग्राम नहीं है, वो नीति नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ व्यवहार में बहुत से संगठन हैं, नाम मैं नहीं कहूँगा, अर्जक संघ से अलग जो संगठन है वो सारे के सारे लोग उस संगठन में हैं और अम्बेडकरवाद का नारा लगाते हैं, पेरियार ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन पाखंडवाद को भी लेके चलते हैं। हम अर्जक संघ का नाम लें और छठ करें, दिवाली मनावें, और कोई मर जाता है घर में तो हम माथा छिलवावें, पिंडदान करें, और बेटा बेटी के शादी में सत्यनारायण झूठनारायण भी कथा कहवाते हैं। ये अर्जक संघ का ये नीति सिद्धांत नहीं है। और हर संगठन का जो देखते हैं, और संगठन के लोग हैं कि हम फलाना संगठन में हैं, उनके घर पर जा कर के देखिए, ड्रामाबाजी है। बेटा तबीज पहने हुए हैं, बाल बच्चा का टीकी रखे हुए हैं, हाथ में बद्धी बांधे हुए हैं, उनकी पत्नी छठ घाट पर जा रही है। ये पाखंड ऐसे करने से अर्जक संघ के या भारत में मानववाद आने वाला नहीं है। मानववाद लाने के लिए प्योर 100% मानववादी जो शैली है, विचार है, मानववादी जो चिंतन है, उसके आधार पर चलना होगा। भारत क्यों हरास में चला गया? गुप्त काल आप जानते हैं कि स्वर्ण युग जानते हैं कि गुप्ता स्वर्ण युग था, बहुत बेहतर। तो बेहतर युग को, स्वर्ण युग को घटिया युग में कन्वर्ट कौन किया? इससे साफ जाहिर होता है कि आप जब इसका व्याख्या विश्लेषण करेंगे तो साफ स्पष्ट विभाजन रेखा हो जाएगा, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। गुप्त काल पिछड़ों का काल था, यहाँ के शूद्रों का काल था, स्वर्ण युग कहा गया। अगर अच्छी व्यवस्था को आप हटा करके, उखाड़ करके, कबाड़ के फेंक देते हैं तो उसके जगह पर घटिया व्यवस्था आएगी, और घटिया व्यवस्था को हटाइएगा तो अच्छी व्यवस्था आएगी। यही डायलेक्टिकल नियम है। गुप्त काल को परास्त कौन काल किया? राजपूत काल किया। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, गुप्त काल, राजपूत काल, मुगल काल, अंग्रेज के काल, ये ना है। 4 काल अभी तक भारत, गुप्त काल के बाद, बुद्ध के बाद 2500 वर्ष के अंतराल में 4 काल के हम लोग कायल हैं। गुप्त काल कितना सुंदर काल था, जिसका तक्षशिला नालंदा हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं। क्या विदेशी बच्चे लोग आते थे नालंदा में और यहाँ के कला विज्ञान को जानने और सीखने के लिए पढ़ाई पढ़ने आते थे। आज यहाँ का लोग बाहर जा रहा है। तो इतना डेवलप किया हुआ देश को इतना अविकसित देश बनाने का काम राजपूत काल, ब्राह्मण काल का आगमन और गुप्त काल का पतन, फिर राजपूत काल का
पतन कौन किया? राजपूत काल की समाप्ति कौन काल किया? मुगल काल किया। हिस्ट्री सामने है। गजनी गोरी बाबर अकबर आता था, 12,000 30,000 से फौज से फाजिल लेके नहीं आता था, 3-3 लाख क्षत्रिय सेना लोगों को कबाड़ के कचर के रख देता था। हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा हूं। जब वो 30,000 सेना लेके आया, 3 लाख क्षत्रिय सेना को गजरा मुल्ली की तरह काट दिया। 12,000 से आया, 60,000 को काट दिया। ये हिस्ट्री, इतिहास साक्षी है। फिर राजपूत काल का अंत, अब मुगल काल का उदय होता है। कौन चीज से हुआ? राजपूत काल कौन चीज से आया? मतदान करके आया था, वोट गिरा के आया था, तलवार के धार पर आया था। फिर तलवार के धार वाला को गजनी गोरी मतदान करके आया था। इनके सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम मतदान करके किया था। वो भी तलवार को पैनी करके, तलवार के धार पर गजनी गोरी अकबर, जो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में त्राइन के युद्ध में, चाहे सोमनाथ के मंदिर या और कहीं कहीं लड़ाई लड़ी गई है जिसमें खून की नदी बही है, साक्षी सारे लोग जानते हैं। वोट गिरा के नहीं, तलवार के धार पर गजनी गोरी आया, भारत का बाबर आया, बादशाह बना। राजपूत काल बादशाह नहीं बना, वो 6 से राज में कन्वर्ट हो गया। फिर बहादुर शाह जफर, मुगल काल के अंतिम बादशाह, ईस्ट इंडिया कंपनी के 14,000 बंदूकधारी सेना, 80,000 बहादुर शाह जफर के फौज को 14,000 बंदूकधारी सरेंडर करा लिया गोली मार करके, और बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया, जिस पर कहा कि नहीं भारतीय में रहने दो, भारतीय के जेल में, तो उस पर भी नहीं, रंगून भेज दिया। तब ये भी प्रस्ताव रखा बहादुर शाह जफर की, मरेंगे तो हमको भारतीय में दफना देना। तो कहा कि ये नहीं होगा, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं करूंगा। तो इस पर लिखा बहादुर शाह जफर की 2 गज जमीन न मिली जफर को दफन के लिए भारत में। जब सारे चीज आप जान रहे हैं, और भारत के संविधान में अच्छी बात है, और बाबा साहब अम्बेडकर के किताब में मैं पढ़ा हूं कि संविधान, और कार्ल मार्क्स को भी मैं डीप अध्ययन किया हूं, और कार्ल मार्क्स ने लिखे हैं कि मानव जीवन को आर्थिक स्थिति ही नियंत्रित करती है। आर्थिक व्यवस्था ही मानव को नियंत्रण में रखती है, नियंत्रित करती है। चारों क्षेत्र में, एक क्षेत्र में हमको न्याय मिला कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब वोट से राजा पैदा होगा। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा। तो वोट से तो कुछ समय के लिए वो पैदा, हम लोग बच्चे थे तो बैकवर्ड के एगो फटक्का उड़ा देता था, सारा भेड़ी के तरफ बैकवर्ड भाग जाता था, और सबन बूथ कैप्चरिंग कर लेता था, सब छाप छाप करके गिरा देता था। उस समय भी लूट। आज नरेंद्र मोदी आया, देहात के मतलब कि सीधा सपाट महिलाओं को एक महिला टीम बना करके उसको 10-10 हजार रुपया दे दिया। आज भी पैसे पर सब वोट खरीद के जीत गया। अब क्या कर रहे हैं? क्या संविधान के दोहाई दिया जाएगा? आज भी वो पैसा, मुर्गा, शराब दे करके, क्या ड्रामाबाजी है नीतीश का। सब गूंगा विधायक सब बना हुआ है उसके खेमा में। कोई बोलने के लिए तैयार है कि शराबबंदी हुआ है? ईमानदारी से कोई बोल दे बिहार के लोग। अरे शराबबंदी भारत में अगर हो तब सफल हो सकता है। एक बोरा आलू में, एक बोरा आलू हो उसमें फ्रेश, एगो सड़ जाता है तो 4 सबको सड़ा देता है। और एगो बिहार में हम शराबबंदी कराते हैं, और बिहार के चारों तरफ बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस सब राज्यों में शराब खुला हुआ है, तो यहाँ शराबबंदी कैसे होगा? ये सारा ड्रामाबाजी नीतीश का फेल हो गया, और वो भाजपा के साथ मिल करके ये समाज का नुकसान कर रहे हैं। हमको
जब उनसे टिकट लेना है, चाहे इनसे न टिकट लेना है, जिसको महामना चौधरी महाराज सिंह भारती कहे हुए हैं, अक्षरशः सही बात है कि भारत का एक एक नेता मर जाता है तो भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। भारत का पूरा पार्लियामेंट, विधानसभा का सारा मेंबर अगर मर जाता है तो भारत का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। अगर नीति नहीं है तो देश चौपट हो जाएगा। अगर नीति है तो कम पढ़ा लिखा आदमी नीति पर चल के राष्ट्र का भला कर सकता है। अगर नेता नीति नहीं है तो सारे नेता एक होकर के भी राष्ट्र का भला नहीं कर सकते हैं। नेता सब यदि एक हो फिर भी मिटेगा देश। नीति यदि सही होगा तो आगे बढ़ेगा देश। भारत को नेताओं की जरूरत नहीं है, नीति की जरूरत है। हम पूछते हैं कि यहाँ सारे के सारे नीति विहीन नेता, कोई किसी के पास नीति सिद्धांत का नामो निशान नहीं है। और हमारे जिला के एक हड्डी नस विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी भी दांत की डॉक्टर, वो चाइना गई थी, उनकी पत्नी गई थी, वो स्वयं गए थे। और चीन से जब वो रिटर्न होकर के आए हैं तो वो एक दिन फोन किए कि हाँ अध्यक्ष जी आइए, आपसे कुछ बात करेंगे। हम कई गो फोन आपका आया लेकिन मैं यहाँ नहीं थे, इस मोबाइल में मैं देखा हूँ तो आप कई ठो फोन किए। हम तो चाइना चले गए थे, आइए चाइना का खुशखबरी सुनाते हैं। विदेश में यहाँ का नेता सब जाता है और एक भी विदेश कैसे चल रहा है, वहाँ का लोग कैसे, उसका कोई यहाँ का आम पब्लिक में न कहता है, क्योंकि उसका असर पड़ जाएगा, हम बेनकाब हो जाएंगे। और ये संविधान का शपथ विधायक लोग बैठे हुए हैं, संविधान का शपथ क्यों लेता है कि विधानसभा पार्लियामेंट में कोई कुकर्म हो आम जनता में इसको नहीं भी एक्सपोज करना, नहीं तो हम बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए संविधान का शपथ लेता है। शपथ क्या लेता है? मैं गीता का कसम खाता हूँ, भगवान का। अरे भगवान झूठा है, भगवान होता नहीं है तो कसम किसका खाओ? कपार का। गीता में तो टोटल झूठ लिखा हुआ है, तो झूठ का कसम खाएगा वो सच करेगा। कृष्ण तो हुआ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का पढ़िए, रीडर्स ऑफ राम एंड कृष्ण। राम नहीं हुआ, कृष्ण नहीं हुआ, लिखा गया। जिसको मार्क्स ने कहा है कि गलत विचार आम जनता में घर कर जाते हैं तो भौतिक ताकत बन जाता है। गलत विचार जब सत्य के रूप में समाज में समाहित हो जाता है तो उसको आप उखाड़ फेंकिएगा नहीं, आप स्वयं रौदा जाइएगा। कि जितने आज नेता हैं बैकवर्ड के, सब ये गद्दार और हरामखोर लोग हैं। ये लोग हमारा समाज को बांट देने का काम किया है, जिसके वजह से हमारा समाज आज 90 जगह बिखरा हुआ है। आज भी है भाजपा में, आज दलित का, और सब बैकवर्ड के संसद को छोड़िए, आज दलित का 130-32 को संसद है। आज भी मलाई पर और कुर्सी के लालच में अपने समाज का हित कर रहा है। इस सारे विषय के अंतिम, इसके गर्भ में क्या छुपा हुआ है? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था इसके अंदर है कि चलो एक बार विधायक मुखिया हो जाए, एक बार संसद हो जाए तो 7 पीढ़ी के लिए लूट के रख दे। सब देश के खजाना को लूटने पर लगा हुआ है, चाहे वो मंदिर के आड़ में लूटा जाए या राजनीति के आड़ में लूटा जाए। और मंदिर से आपका कल्याण आज तक नहीं हुआ है। तो चाइना से जब वो आते हैं तो कहते क्या है डॉक्टर साहब? तो मैं कहा कि मुझसे जब हम आएंगे तो 2-4 गो यूट्यूब और सोशल मीडिया वाला को कह देंगे हम डॉक्टर साहब चाइना से आए हैं, चलो वहाँ हम लोगों का डिबेट, चाइना का जो पूरा एथी है वो पेश करेंगे और इस पर कुछ डिबेट होगा, आम लोगों को सुनने का एक अवसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि आज चाइना जिस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, 100 बरस भी भारत को लगेगा वहां जाने पर न पहुंचेगा। ये झूठी बात है। इसी देश में सामाजिक न्याय, खाने पीने, उठने बैठने, बोलचाल की कोई किसी में समता है? आज भी हमारे देश के लोगों में उठने बैठने, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। उठने बैठने, बोलचाल में भी आज भी विषमता है। इन सारे विषमताओं को अर्जक संघ पाटने का काम किया है कि घर से जब तक ब्राह्मणवाद जाएगा नहीं, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी ब्राह्मणवाद रहेगा। जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा, देवी देवता रहेगा, स्वर्ग नरक की दुकानदारी चलेगी, ब्राह्मणवाद चलता रहेगा।
और ये धरती बुद्ध की धरती। मैं कहता हूं कि इस देश में बुद्ध को बौद्धिस्ट लोग खा गए, मार्क्स को इस देश में मार्क्सिस्ट लोग खा गए, और इस देश में अम्बेडकरवाद को अम्बेडकरवादी लोग खा गए, और बुझा रहा है कि अर्जक संघ के लोग ही खाएंगे। क्योंकि जो इतने अर्जक संघ के लोग हैं, अब बूढ़े जो लोग हो गए वो अपने उनके बाल बच्चा उनके परिवार में अब जाते हैं तो देखते हैं कि उनका बाल बच्चा बेटा पोता मुंह मोड़ ले रहा है। मतलब कि हम अर्जक संघ के लोग हैं, हम अर्जक संघ में जीवन गंवा दिया। हमारे घर पर कोई अर्जकिया हमारे मरने के बाद जाता है तो हमारा बेटा पोता मुंह मोड़ ले, कहे कि कहाँ से वो आगे पड़ा, छूट जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि हम अपने बेटा पोता को नहीं समझाया कि जो अर्जक संघ के लोग आते हैं उनका कदर करो। ऐसे जब तक नहीं करेंगे अर्जक संघ नहीं चलेगा, जहाँ के तहाँ सड़ जाएगा, दीमक खा जाएगा। और वो पोथी पुराण आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले मैं गया था रांची जिला का सम्मेलन का उद्घाटन करने। वहाँ एक टाइगर हिल है, उसको देखने जब मैं गया तो टाइगर हिल के जस्ट बगल में एक बहुत बड़ा सरकारी लाइब्रेरी थी। उसमें करीब 2-3 ट्रक पुस्तक लगे थे, 10-20 ठो उसमें एम्प्लॉई लोग सरकारी थे, 50 आदमी बैठ के पढ़ रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। और आज साल भर पहले एक वाम सेव के कार्यक्रम हुआ, उसके वक्ता के रूप में मुझे लोग अवसर दिया, मुझे बुलाया, भाड़ा खर्चा ट्रेन का कर दिया आने पर। जैसे भर पंजाब में मैं गया था, दयाराम बाबू आने जाने का टोटल खर्चा 4 आदमी के मेरे साथ सपोर्टर थे, इन्होंने दिया। मैं गया वहाँ के मंच को शेयर किया, अर्जक संघ की बात को मैं रखा। उसी तरह से जब मैं वहाँ गया तो टाइगर हिल के जगह जो लाइब्रेरी तो उसमें एक बार हम बहुत 20-25 वर्ष पहले उसमें पढ़ा 2-4 ठो किताब। और उसके बाद अमुकी बार जब मैं साल भर पहले मैं गया हूँ तो उसमें ताला लगा हुआ है। मैं वहाँ के दुकानदारों से पूछा कि ऐसा का, अब कहाँ कोई आता है उसमें पढ़ने, और कोई नहीं आता है तो सरकार का किया, उसको बंद करवा के उसमें के कर्मचारी के दूसरे विभाग में लगा दिया। तो अब तो उस पुस्तक को दीमक पढ़ेगा, उस पुस्तक तो उसमें मर जाएगा, उस पुस्तक के विचार वहाँ रह गया। ये इस देश में ऐसा पैदा किया जा रहा है, इस तरह की बात हो कि इस देश के लोग लाइब्रेरी न जाएं, लाइब्रेरी न खुले, लिटरेचर न पढ़ें। और मोबाइल एक ठो आ गया है, मोबाइल में ज्ञान की बात बुझिए कि 2-4 पैसा होगा लेकिन 1 रुपया नहीं पूर पाएगा। ज्ञान साहित्य से मिलता है, लिटरेचर से मिलता है, स्कूल कॉलेज में ज्ञान का दर्शन होगा, और सामाजिक सभा सोसाइटी में हमारे समाज के लोग सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये संकल्प अगर लेकर के जाएं कि हम साल भर में 5 आदमी पैदा करें अपने जैसा, गुणात्मक विकास हो जाएगा। अरे चीन में 2.5% आदमी जग गया तो चंग कैसे की सरकार गिर गई, लाल चीन हो गया। 3% आदमी सोवियत संघ में जगह लेनिन के नेतृत्व में तो अक्टूबर क्रांति सफल हो गया। यहाँ अगर 5% अर्जक संघ के साथी लोग मेरे जैसा अगर हो जाए तो सारा सत्ता हमारे कदम को हमारे पैर को चूमने के लिए हमारे घर दौड़ेगा, हमारे संगठन के लोगों के यहाँ दौड़ेगा। और यहाँ कबीर क्या कमाल का बात लिखे कि लोभी भोगी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे वो सूरमा कुलधन जाति खोए। ये लोग भक्ति विधानसभा में कर रहे हैं। और यहाँ विधानसभा में मैं देखा एक मित्र हमारे, वैसे कृष्णनंदन बाबू से भी मेरी बात हुई, और वो अभी शिक्षा मंत्री उस समय थे चंद्रशेखर बाबू, विधानसभा में रामायण मनुस्मृति तो कम से कम लेके गए थे और जाके डिबेट किए, इसके लिए हंगामा हुआ। उसमें सपोर्ट ऐसे लोग कृष्णनंदन बाबू और ये यहाँ के कोलवर की कौन जगह है, यहाँ के कौन सिंह है, वो भी सपोर्ट किए थे। काफी हंगामा हुआ। उनको टिकट लोग नहीं दिए हैं, कहा कि तू ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता है, तू हार जाएगा। तो न दिया टिकट तो तू कहाँ जीत गया, तू तो अब ग्राफ गिर गया। अरे टिकट ब्राह्मणवाद के देने से समाज में काम तुम न करोगे, ईमानदारी का प्रदर्शन नहीं करोगे, फिर तुम जीतने का ख्वाब रखते हो।
तुम्हारा समाज आज से 50 वर्ष पहले जिस खाई में कराह रहा था, दलित पिछड़ा आज भी कराह रहा है। जिस समय मैं बहुत कुछ देखा हूँ, मैं 70-75 बसंत देखा, बहुत राजनीति में दुनिया के सबसे सुपर क्लास का राजनीति किया कम्युनिस्ट पार्टी का। मार्क्स के दर्शन को मैं आज भी दाद देता हूँ। कहने का मतलब है, जिसे जगदेव प्रसाद भारत के नब्ज को पहचाने, अंबेडकर पहचाने कि 100 में 90 सोची से 90 भाग हमारा है। इस गरीबों के दर्द को, पीड़ा को, दुनिया के गरीब के कष्ट को समझा है तो कार्ल मार्क्स समझा है कि दुनिया के मजदूरों को कितना शानदार का नारा दिया। तो कहने का इस तरह से मतलब है कि आप चाइना का उदाहरण, रूस का उदाहरण, जापान का उदाहरण, अमेरिका का उदाहरण देना चाहते हो तो ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है और त्याग सबसे बड़ी चीज है। आप तन मन धन से किसी समाज में अगर जुड़ते हैं तो उसको सपोर्ट नहीं कीजिएगा, वो एक कदम आगे वो संगठन नहीं बढ़ेगी। बड़ी कष्ट होता है समाज का फील्ड वर्क करने में। बहुत लोग मुंह छुपाते हैं, बहुत लोग पीठ दिखा के इधर से उधर चल देते हैं। ऐसा करने के बाद कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपसे हजारों गुना आगे है, आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप आने वाला पीढ़ी, बेटा पोता आपको गाली पड़ेगा कि क्या उस समय हमारे लोग जिंदा नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे। ज्ञान का तो परिभाषा यही है कि गोबर के, आज भी हम गोबर को देवता समझते हैं, सांप को देवता समझते हैं, भैरव बाबा क्या क्या नहीं करवा दिया, हम क्या क्या न कर दिए। ऐसी व्यवस्था को हम सुचारू रूप से चला रहे हैं, आज भी हमारा समाज चला रहा है। और जाति व्यवस्था का हम सम्मेलन करते हैं और उसमें जा करके हम बड़ा गर्व से हम भाषण भी देते हैं कि हम जाति व्यवस्था में कॉन्फिडेंस हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति मनुष्यों की होती नहीं है, पक्षियों की जाति होती है, मनुष्यों की जाति नहीं होती है। मनुष्य अपने आप में जाति है और पशुओं की जाति होती है, पक्षियों की जाति होते है। उससे तुलना अगर इंसान का करते हैं तो आप वैज्ञानिक तौर से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप गलत हैं। आप सत्य को जानने के लिए, कहने का मतलब है कि आप जितना आए हुए हैं उतना ही आदमी संकल्प लेने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करके यहाँ से जाए